नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की महत्वाकांक्षी फिल्म राजा शिवाजी के ट्रेलर की। 1 मई 2026 को ये फिल्म सिनेमाघरों में आने वाली है और इसका ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि इतिहास एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने जिंदा होने वाला है। जब हम इस ट्रेलर को देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिल को छूती है वो है इसकी सादगी और मिट्टी से जुड़ी हुई खुशबू। ट्रेलर की शुरुआत एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत गहरे सवाल से होती है। छोटा शिब्बा अपने दादा से पूछता है कि वो सामने वाला झंडा किसका है, और जब उन्हें पता चलता है कि वो मुगलों का है तो उनके मन में एक टीस उठती है। वो पूछते हैं कि हम अपने झंडे के नीचे क्यों नहीं लड़ते। बस यही वो पल है जहाँ से एक महान योद्धा के जन्म की कहानी शुरू होती है। दादाजी का जवाब कि इसके लिए स्वराज्य चाहिए और स्वराज्य के लिए विद्रोह फिल्म की पूरी नींव रख देता है। रितेश देशमुख को हमने अक्सर कॉमेडी या रोमांटिक रोल में देखा है, लेकिन इस बार उन्होंने जो अवतार लिया है उसे देखकर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। शिवाजी महाराज के रूप में उनकी सादगी, उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का तेज सब कुछ एकदम सटीक बैठता है। जब वो कहते हैं कि मगरूर सल्तनतों से कह दो कि मराठों ने अब गैरों की मर्जी पर चलना छोड़ दिया है, तो उस आवाज में जो वजन है वो सीधे रोंगटे खड़े कर देता है। ये फिल्म सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं लग रही, बल्कि ये एक विचारधारा की जीत की कहानी लग रही है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि राजा महाराजाओं को बहुत ही फिल्मी तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ रितेश ने महाराज की मर्यादा और उनके संकल्प को बहुत ही संजीदगी से दिखाया है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे खौफनाक हिस्से की, यानी अफजल खान की। किसी भी नायक की महानता तभी समझ आती है जब उसका दुश्मन उतना ही ताकतवर हो। ट्रेलर में अफजल खान को जिस तरह से पेश किया गया है वो वाकई डरावना है। जब अफजल खान कहता है कि अगर तराजू में एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ दुनिया के सारे सूरमा, तब भी पलड़ा मेरा ही भारी रहेगा, तो दर्शक के मन में एक डर बैठता है। लेकिन यही वो डर है जिसे शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से खत्म किया था। अफजल खान का वो घमंड और महाराज को बेड़ियों में जकड़कर लाने की उसकी जिद फिल्म में जबरदस्त तनाव पैदा करती है। ट्रेलर का वो हिस्सा जहां अफजल खान अपनी ताकत का बखान करता है, फिल्म की सिनेमैटोग्राफी को एक अलग लेवल पर ले जाता है। तकनीकी तौर पर देखें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत बेमिसाल है। हर हर महादेव की गूंज और आई भवानी का जयकारा आपको जोश से भर देता है। जब महाराज कहते हैं कि कभी मुगल तो कभी आदिल शाही, इन्हीं सल्तनतों की छाती रौंद कर हमने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा है, तो यह एहसास होता है कि उस समय स्थितियां कितनी कठिन रही होंगी। चारों तरफ से घेरे जाने के बावजूद एक छोटी सी फौज के साथ मिलकर महाराज ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उसे पर्दे पर देखना किसी उत्सव से कम नहीं होगा। ट्रेलर के विजुअल्स, खासतौर पर किलों के ऊपर के शॉट और पहाड़ियों के बीच की लड़ाइयां बहुत ही असली लगती हैं। इसमें वो बनावटीपन नहीं दिखता जो अक्सर आजकल की बड़ी बजट वाली फिल्मों में नजर आता है। फिल्म की कहानी में जीजाबाई का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। ट्रेलर में एक बहुत ही खूबसूरत संवाद है जहां पारिजात के फूल का उदाहरण दिया गया है। जीजाबाई कहती हैं कि फूल भले हमारे आंगन में गिरते हों, लेकिन उन पर हक स्वराज्य का है। ये बात हमें समझाती है कि शिवाजी महाराज को जो संस्कार मिले, जो वीरता उनकी रगों में दौड़ी, उसके पीछे उनकी माँ की कितनी बड़ी भूमिका थी। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे शाहजी राजे के बेटों ने बीजापुर की बड़ी बड़ी सेनाओं के पसीने छुड़ा दिए थे। एक तरफ लाठी थी और दूसरी तरफ तलवार के तेवर। ये संतुलन ही महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी। फिल्म आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सबक की तरह होगी। आज हम छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, लेकिन महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। ट्रेलर में संवादों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर किया गया है। ये ऐसी भाषा है जो आम आदमी को समझ आती है और उसके दिल को छूती है। इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं ठूसे गए हैं, बल्कि भावनाओं को प्रधानता दी गई है। जब ट्रेलर में कहा जाता है कि शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए, तो ये महाराज की युद्ध नीति को दर्शाता है। फिल्म की रिलीज डेट 1 मई रखी गई है, जो कि महाराष्ट्र दिवस भी है, और ये इस फिल्म के लिए सबसे सटीक समय है। ट्रेलर को देखकर जो हाइप बनी है, उसे देखकर लगता है कि ये फिल्म न केवल मराठी और हिंदी बेल्ट में बल्कि पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ देगी। लोग इस बात से भी खुश हैं कि रितेश देशमुख ने खुद इस किरदार को निभाने का साहस दिखाया है। उनकी मेहनत उनके शरीर की बनावट और उनके हाव भाव में साफ नजर आती है। ट्रेलर का हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है, चाहे वो दरबार का दृश्य हो या फिर घने जंगलों के बीच की छापामार लड़ाई। अगर राजा शिवाजी का ट्रेलर एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये आपको गर्व महसूस कराता है, आपको भावुक करता है और आपको जोश से भर देता है। ये फिल्म इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे दिलों में जगह बनाने के लिए तैयार है। अफजल खान का वो अंत, जो इतिहास का सबसे चर्चित हिस्सा है, उसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर के अंत में जो संगीत बजता है वो काफी समय तक आपके कानों में गूंजता रहता है। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं और अपने इतिहास से प्यार करते हैं, तो इस फिल्म को मिस करना एक बड़ी गलती होगी।
अगर राजा शिवाजी का ट्रेलर एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये आपको गर्व महसूस कराता है, आपको भावुक करता है और आपको जोश से भर देता है। ये फिल्म इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे दिलों में जगह बनाने के लिए तैयार है। अफजल खान का वो अंत जो इतिहास का सबसे चर्चित हिस्सा है, उसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर के अंत में जो संगीत बजता है वो काफी समय तक आपके कानों में गूंजता रहता है। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं और अपने इतिहास से प्यार करते हैं तो इस फिल्म को मिस करना एक बड़ी गलती होगी।